नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करते हैं बस्ती जिले की, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जानना हो तो सीएचसी पाल्हा पर चले आइए। वैसे तो अस्पताल का निर्माण 25 साल पहले हुआ था ताकि लोगों को सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन 4 बेड का यह अस्पताल डॉक्टरों के इंतजार में बदहाल हो गया। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए जो बेड रखे गए थे वो धूल फांक रहे हैं। पूरा अस्पताल फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। अस्पताल परिसर में दर्जनों की संख्या में बकरियां चल रही हैं, जबकि मरीजों के लिए अस्पताल में ना तो डॉक्टर है न दवा है। अब सवाल है कि आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी पैसों की बर्बादी आखिर किस तरह से होती है। जहां एक तरफ जिले के अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को कतार में खड़ा होना पड़ता है, इलाज के लिए अपनी बारी के इंतजार में सुबह से शाम हो जाती है, तो वहीं बस्ती जिले के सीएचसी पाल्हा को खुद डॉक्टरों का इंतजार है। बस्ती जिले में अगर भूत बंगला देखना चाहते हैं तो आप सीएचसी पाल्हा पर चले आइए। यहाँ आपको अस्पताल की शक्ल में भूत बंगला देखने को मिल जाएगा। यहाँ इलाज तो मयसर नहीं होता, पर झाड़ियों के बीच जंगल की शक्ल में तब्दील हो चुका सीएचसी पाल्हा में भूत बंगले का अच्छा अनुभव हो सकता है। कहने को तो जिले में जिम्मेदार बैठे हैं, डीएम से लेकर शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। जिले से लेकर लखनऊ तक, मंत्री से लेकर संतरी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का दम भरते हैं, पर सीएचसी पाल्हा की ये तस्वीरें सभी दावों का दम निकालने के लिए काफी है। बस्ती जिले के सीएचसी पाल्हा में इस अस्पताल का निर्माण 25 साल पहले हुआ था, ताकि लोगों को सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन 4 बेड का यह अस्पताल डॉक्टरों के इंतजार में बदहाल हो चुका है। मरीजों को इलाज देने वाला अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए जो बेड रखे गए हैं वो धूल फांक रहे हैं। पूरा अस्पताल फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। दवाएं फर्श पर पड़ी हैं। अस्पताल परिसर में दर्जनों की संख्या में बकरियां चारा खा रही हैं। देखकर यही लगता है कि मानो अस्पताल ना हुआ कोई चारागाह हो। ये लगभग 25 साल से 20-25 साल हो गया है। डॉक्टर लोग किसी की तैनाती होती है, रिटायर्ड जो डॉक्टर होते हैं वही आते हैं और उसके बाद जो है अस्पताल में रह करके चले जाते हैं। यहाँ जो है पिछड़ा इलाका है और किसी चिकित्सा सुविधा किसी सबसे बात करें, अगर यहाँ पे जो है अगर मरीज को रात में दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी हो, तो कहाँ जाना पड़ता है? बस जिला अस्पताल, दूसरा कोई विकल्प है ये नहीं है। या तो बहादुरपुर की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल या कैली अस्पताल यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर 3 साल से तैनाती यहाँ नहीं हुई है और जो है तब से आज तक कोई ऐसा है। और उसके पहले एक 10-15 दिन के लिए कोई डॉक्टर आते थे, उसके बाद चले जाते थे। यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता है कि यहाँ की व्यवस्था देख करके। मरीजों के लिए अस्पताल में ना डॉक्टर है ना दवा। दावे जरूर हैं जो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। 25 साल पहले जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर जब अस्पताल बना था तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन साल दर साल बीतते गए और डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों की उम्मीद टूटने लगी और अस्पताल जंगल के स्वरूप में बदल गया। 20-25 साल हो गया। तो क्या डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है? तैनाती होती है, यहाँ की स्थिति ये करिए, चले जाते, कभी आते नहीं है। ज़्यादातर वही चपरासी और मॉल वगैरह रहते हैं। स्थिति है ऐसी क्या यहाँ से? कोई डॉक्टर जिले से दूर है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये जिले से दूर है,
लोग सोचते हैं कि सुविधा, सर यहाँ कोई सुविधा नहीं रहता उनके रहने का, खाने का, पीने का। अगर इमरजेंसी में किसी को दिक्कत हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ रास्ते पहले बहुत दिक्कत है, अब तो कुछ हो गया सुधार। जिला ही है। कितनी दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर दूर है। लोगों का सरकारी अस्पताल से मोह भंग हो चुका है। सीएमओ आरपी मिश्रा के मुताबिक पाल्हा में फार्मासिस्ट की तैनाती है। हफ्ते में 3 दिन तक डॉक्टर की तैनाती की गई है। सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को डॉक्टर जुनैद ओपीडी करेंगे। सीएमओ के दावे हैं कि जिले में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए 3 दिन के लिए डॉक्टर को तैनात किया गया है। जैसे ही और डॉक्टर मिलेंगे, उनकी तैनाती कर दी जाएगी। ये वहाँ चूँकि पाला गांव है, वहाँ फार्मासिस्ट है, उनकी पोस्टिंग तो है, किंतु हमारे एक डॉक्टर 3 दिन के लिए, डॉक्टर जुनैद, वहाँ पे ओपीडी करने के लिए कार्य करने हेतु आदेशित किया जा चुका है। वो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार ओपीडी करने जाते हैं। क्योंकि जनपद में चिकित्सकों की कमी है, इसलिए हमारे अभी हम 3 दिन जो है ओपीडी की व्यवस्था वहाँ किए हुए हैं। बाकी ये निर्देशित किया गया है कि जो भी गंभीर मरीजों को हमारे CHC को भेजें और PHC को भेजें। यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे में जाएंगे और उनका इलाज संभव हो सकेगा। बता दें कि आए दिन यूपी के ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग अस्पताल में सुविधाओं की कमी का शिकार होते हैं। इलाज के लिए शहर का रुख करते हैं, और करे भी क्यों ना। जब अस्पताल में इलाज के लिए ना सुविधा हो और डॉक्टर, तो मरीज जाए तो कहाँ जाए। सीएमओ साहब हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर की तैनाती का दम भर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 दिनों में किसी मरीज का इलाज के अभाव में दम निकल जाए तो गुस्ताखी माफ कीजिएगा। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना का सपना साकार करने का दम सरकार तो रोज खूब लगा रही है, पर जिम्मेदार मट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों? के न्यूज के लिए बस्ती से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बस्ती में हालात किस कदर बदहाल हो चुके हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से और हमारी रिपोर्ट के माध्यम से आपने देख लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार बस्ती से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बस्ती में बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वजह रही कि आखिर मरीजों के लिए अस्पताल बनाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन ये अस्पताल सिर्फ एक भवन की तरह बना रहा? जिन बेडों पर मरीजों को होना चाहिए, उन बेडों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, बकरियां अस्पताल के भीतर चल रही हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की और अधिकारियों की बड़े बड़े दावों की पोल भी खोल रही हैं। शैलेंद्र जी, आपको बता दें कि अब बस्ती जिले के पाल्हा CHC का मामला है, जहां आए दिन मरीजों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, या जो भी दवाई लेने जाता है उसको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको ग्रामीण लेके आए दिन लोगों से रूबरू होते रहते थे। तो इसी सब मामलों को देखते हुए जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो मौके पे कोई डॉक्टर वहां नजर नहीं आया और पूरा CHC बिल्कुल खाली नजर आया। केवल वहां मौके पे कंपाउंडर नजर आया, जो एकदम अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं के का हाल बदहाल, एकदम हॉस्पिटल जंगल में तब्दील नजर आया। आप जो बता दें कि वहाँ जो पीछे आवास बना हुआ है, या जो जैसा डिलीवरी कराने वाला जो रूम बना हुआ है, वो उनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आज तक ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वहाँ जो CHC बना हुआ है उसकी बाउंड्री वॉल तक नहीं हो पाई है, और आए दिन डॉक्टर नदारत रहते हैं। जी बिल्कुल, यानी अब तक पूरी तरीके से निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ और डॉक्टर यहां पर नदारत रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल शैलेंद्र ये है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो शहर के CMO हैं, क्या उन तक ये पूरा मामला कभी नहीं पहुंचा था? क्या जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने कभी इस अस्पताल की शिकायत नहीं की थी कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या वजह रही कि आखिर ये मामला अब तक संज्ञान में नहीं आया था? ये आपको बता दें कि ये जब के न्यूज इंडिया की टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों से पूरा हॉस्पिटल भर गया, और ग्रामीणों द्वारा यह पूरा बताया गया। बारी बारी से लोगों ने कहा कि यहाँ जब से आज 25 साल से हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर जिसकी तैनाती भी होती है
वो यहाँ आके रहता नहीं, ना इलाज करता है। इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों पे, मौके पे जो सीएमओ रहे हों उनसे भी शिकायत की गई, लेकिन कभी भी कोई भी जिले से जो स्वास्थ्य महकमे के संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा कभी भी इसकी सुध नहीं ली गई, जिससे आज भी व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। जिस मामले को लेके जब जिले के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अभाव में हॉस्पिटल पे किसी की तैनाती नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल हम 3 दिन के लिए डॉक्टर तैनात कर दे रहे हैं और 3 दिन वो बैठेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह हो रहा है कि जैसे जिले से जो जिला अस्पताल है वहां से उस सीएचसी की दूरी 25 किलोमीटर है, जहां पे कम से कम 20 गांव के लोगों की दवाइयां वहीं से हो पाएंगी। अगर इमरजेंसी में किसी को आवश्यकता पड़ जाए इलाज के लिए तो वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में उसका दम निकल जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी 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 अनिल जी, यहाँ पर बस्ती में बदहाल अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिन बेडों पर मरीजों को होना चाहिए, मरीज तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं है तो मरीज आखिर यहाँ पर किस तरीके से लाया जाए? जंगल में तब्दील हो चुका है। क्या वजह है कि आखिर यहाँ पर अब तक किसी जिम्मेदार की नजरें नहीं गई? स्वास्थ्य विभाग एक तरफ बड़े बड़े दावे करता है कि वो चीजों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बस्ती की ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार है, ये देश में पूरे प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, स्वास्थ्य विभाग की, केवल ये बस्ती का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में हर जनपद का मामला है। और जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें देख लीजिए, ना डॉक्टर मौजूद मिलेंगे, ना एएनएम मौजूद मिलेंगे। केवल वो छोटे छोटे चपरासी और उनके भरोसे अस्पताल छोड़ दिए गए हैं। कई जगह देखा गया है कि अस्पतालों में प्रसव भी अगर कराने की पोजीशन है तो वहाँ के जो पियून है वो प्रसव कराते हैं, तो वह जीवन असुरक्षित है। यही वजह है कि डॉक्टर मुहैया ना होने पर, एएनएम वगैरह मुहैया ना, नर्स मुहैया ना होने पर अस्पताल में इलाज कराने कौन जाए? प्राइवेटों की तरफ गरीब भाग रहा है, मजबूर हो गया बुरी तरह से। और ये उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग बहुत बुरी बदहाल स्थिति में है। डिप्टी सीएम दौरे करते हैं तो आनंद फानस में उस व्यवस्था को मैनेज कर दिया जाता और उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं बदहाल होती है। यही वजह है ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बिल्कुल पूरी तरफ है। ठीक है। बीजेपी से हमारे अनिल जी, बीजेपी से हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत आपका भी हमारे कार्यक्रम में। राजेश जी, अस्पताल बदहाल हैं और जिम्मेदार बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इस अस्पताल की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप इसे अस्पताल शायद कहेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि आपने से ये तमगा पहनाया हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं, वरना ये किसी जर्जर भवन से कम नहीं है। बताइए आप, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ आपके मंत्री जी लगातार छापेमारी करते हैं, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निर्देश देते रहते हैं, दूसरी ओर ये तस्वीरें, क्या है आखिर वजह इसकी? ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको इस टीवी चैनल पे हमको आप जोड़ने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपको चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, डिबेट पे बैठे हुए सभी परिवार का। जैसे आपने कहा, ठीक है, बोलिए। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैडम, फोन आ गया था। ठीक है राजेश जी, बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल की जो बदहाल स्थिति है, इसके लिए पहले से ही कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसपे जांच भी हुई थी। और जांच होने के उपरांत जो है, निश्चित है जो भी हॉस्पिटल है, जो अच्छे हॉस्पिटल है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, तो ऐसे हॉस्पिटलों को जो है काफ़ी सुधार किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो है, और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का जो दौरा है, जिस प्रकार से जो है स्वास्थ्य विभाग को लिए छापेमारी की जा रही है, उसमें काफी सुधार हुआ है और काफी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। और इसके लिए सुधार, आदरणीय द्विवेदी साहब,
ये बदहाल स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश सर, में ये कैसी सामुदायिक सुविधाएं स्वास्थ्य मुहैया केंद्र हो में रही हैं? जाते यहाँ पर हैं। क्या कोई भी मरीज जा सकता है? माफ कीजिएगा, लेकिन अगर क्या हम और आप में से कभी बीमार होते हैं तो क्या ऐसे अस्पतालों का रुख करते हैं? मैं सीधे तौर पर ये सवाल आपसे राजेश जी कर रही हूँ। ना तो डॉक्टर है, ना तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद है। आप किस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं मुहैया होने की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? ये निश्चित है, जिस हॉस्पिटल का जो है रूपरेखा आप दिखा रही हैं, उस हॉस्पिटल की जो है जांच होगी और ये कहाँ का हॉस्पिटल है इसके बारे में जो भी दोषी परिवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूज्य योगी जी की सरकार में जो है कोई बख्शा ठीक है नहीं राजेश जी, जाएगा। ठीक है। जब मीडिया के माध्यम से तस्वीरें जांच हो चुकी है, अब तक क्या हुआ? सामने आएंगी, जब मीडिया के माध्यम से तस्वीरें सामने आएंगी, तब आप इस तरीके की बातें कर देंगे कि सारा कार्रवाई की जाएगी, हमारी ओर से जो भी उचित एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन एक्शन का इंतजार क्यों होता है सर? आपकी तो सरकार यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही है, फिर आखिर ये कैसे बच गया आपसे? ठीक है, ठीक, तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने से कुछ नहीं होता सर, ये लंबे वक्त से यहाँ पर इसी हालत में है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कृष्ण जी, स्वागत आपका। कृष्ण जी, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, ये तस्वीरें अस्पताल की बताई जाती हैं। ये अस्पताल भवन, हालांकि कोई व्यक्ति कहेगा इसे देखकर क्या, यही एक बड़ा सवाल है। एक जर्जर भवन पड़ा हुआ है, न डॉक्टर है, न दवाएं हैं, न मरीज है। काहे का ये अस्पताल में बकरियां चल रही हैं। इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पताल में कितनी सुविधाएं होंगी सर। कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश में अधिकतर अस्पताल इसी प्रकार के पाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हर अस्पताल में कोई जानवर पालन पोषण हो रहा, कहीं बकरी चल रही है और डॉक्टर के नाम पे वहां मात्र नाम औपचारिकता तौर पे भरा गया है, ना कि डॉक्टर है, ना ही नर्सें हैं। बस इसी तरीके से सरकार अपनी वाहवाही करवा के या आंकड़े गलत पेश करके वो अपने आप को जय जय करा रही है। ना हॉस्पिटल की सही सुविधा है। कोई भी ग्रामीण व्यक्ति जब बीमार होता है ना, तो सरकारी अस्पताल में बहुत कम जाता है, क्योंकि उनको पता कि डॉक्टर है ही नहीं वहाँ, तो प्राइवेट की ओर रुख करता है, वो भी कई किलोमीटर दूर जाते हुए। आज सुविधाओं से भरा हुआ उत्तर प्रदेश है। इस समय उत्तर प्रदेश में इतनी बदहाली हो चुकी है हॉस्पिटल पर कि कहीं पर भी कोई डॉक्टर सही उपचार करने के लायक है ही नहीं, वहाँ उपस्थिति नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज कर रहे हैं, अपना क्लिनिक खोल रखा है। तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही दैनिक है, शहरी क्षेत्र में भी हॉस्पिटल में दैनिक है। आप शहर का भी अगर निरीक्षण करेंगे तो आपको पता है, ये बीजेपी के लोग तभी जागते जब मीडिया में कोई खबर आ जाती है। कभी निरीक्षण नहीं करते स्वास्थ्य मंत्री, कभी जाके निरीक्षण किया ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कि जाए वहां देखे कि जो तीमारदार है, जो बीमार है, उनकी स्थिति क्या चल रही है, उनसे गाइडलाइन उनसे पूछे कि क्या सही उपचार हो रहा है कि नहीं। सिर्फ आके एक झूठ बोल देना, कुछ के दिया तो हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, कुछ हॉस्पिटल है ही नहीं। फिर भी वहां पर शिक्षा के तरफ भी ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ जय जय कर रही है अपनी और कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, यानी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं और सिर्फ महिमा मंडन किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसे अस्पताल में आम लोगों का इलाज कैसे होगा। एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी जरूरी चीजों को मुहैया कराए जाने की बात दम ठोक कर सरकार करती है, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें उसके दावों की पोल खोलकर रखी। हम बात कर रहे हैं बस्ती के बदहाल अस्पताल की और बेपरवाह जिम्मेदारों की, जो पूरी तरीके से आंखें मूंदे नजर आते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अनिल शर्मा जी के पास जाएंगे। अनिल जी, जब मीडिया के माध्यम से या किसी तरीके से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कह देते हैं कि हमारी ओर से उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या मामले सामने आने के बाद ये कह देने भर मात्र से ही आप पल्ला झाड़कर खड़े हो जाते हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या यहाँ पर पहले से ही एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी कोई तस्वीर सामने ना आए? भूत बंगले की शक्ल में अस्पताल तब्दील हो चुका है और आप कह रहे हैं कि आप ठीक एक्शन लेंगे। आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष यहाँ पर जो है वो लापरवाही, हीला हवाली कर रहा है? गर्मा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, जो हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते रहे। लेकिन और धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश द्विवेदी जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाकर आज इस चैनल पर आए हैं। क्योंकि इस तरह की जब भी आप मामले उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता गायब नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और रही बात इस तरह के अस्पतालों की, जांच कराकर अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी मानते हुए ये कार्रवाई करने की बात जो आदरणीय द्विवेदी जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक निवेदन करूंगा, खुला आपके मन से आह्वान करता हूं कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बदहाली केवल एक जिले की नहीं, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कहीं भी चली जाए इससे ज्यादा बुरा हाल मिलेगा। भवन खंडर है उनके,
और एक अस्पताल में एक मरीज, कब अस्पताल में मरीज को इलाज के लिए लाया जाएगा, लेकिन इलाज की जगह और वो कब उस धराशायी बिल्डिंग में मलबे में तब्दील होती बिल्डिंग में दबकर कब उसकी मृत्यु हो, अस्मायक मृत्यु हो जाए, इसका भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई कहने में। ठीक है, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सुभाष द्विवेदी हो जी। रहा है। ठीक है, सुभाष द्विवेदी जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुभाष जी, बस्ती में बदहाल अस्पताल की तस्वीरों ने सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। बस्ती में अस्पताल में बकरियां चल रही हैं, जबकि अस्पताल में डॉक्टर है न, दवाई है न, मरीज हैं। ये कैसा अस्पताल है सर? आपको लग रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं? क्या ये बेहतर तस्वीर है? हेलो जी, आवाज मिल रही है सुभाष जी आपको? जी मैम आ रही, शर्मा जी आ रही। सुभाष जी, भूत बंगले की शक्ल में अस्पताल तब्दील हो चुका है। अस्पताल में मरीज होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, दवाइयां होती हैं। आमतौर पर ऐसे ही अस्पताल हमने आपने देखे होंगे, लेकिन बस्ती में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देंगी आपको। यहाँ पर ना तो मरीज है ना डॉक्टर है, यहाँ पर बकरियां चर रही हैं। क्या ये होता है असल में अस्पताल? क्या ये है सत्ता पक्ष का, सरकार का, अस्पतालों का व्यवस्थाओं को ठीक करना? क्या ये है अच्छे अस्पताल? हेलो सुभाष जी, आवाज मिल रही है आपको? मैडम, कट रही है आपकी आवाज। गर्मा जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सुभाष जी, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम, स्वास्थ्य के मामले में ये सुभाष जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैडम, ये लोग ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हमको कहीं से मदद नहीं मिल रही है। इनके मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करते हैं, उस पर तक तो कोई कार्रवाई होती नहीं। मैडम, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में उत्तर प्रदेश मैडम 0 है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल आपके हिसाब से भी नजर आती हैं। शैलेंद्र का एक बार आखिर में रुक कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तो मैडम स्वास्थ्य विभाग में कुत्ते तक घूमते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर कई अस्पतालों में बेड पर मरीजों की जगह पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ठीक है सुभाष जी, आपके पास आते हैं। शैलेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या ये तस्वीरें जब सामने आई हैं, अब इन सब के बाद लगता है कि सीएमओ की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है? क्या इस बदहाल अस्पताल की तस्वीर वाकई में बदल सकती है? जी, आपको बता दें कि जब इन सब मामलों को लेके बस्ती जिला सीएमओ से जब बात की गई तो सीएमओ के द्वारा यह कहा गया कि डॉक्टरों का अभाव है, इसलिए हम जो है डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मौके पे तत्काल प्रभाव से हम वहाँ 3 दिन के लिए डॉक्टर तैनात कर दिए, हमारे द्वारा कर दिया जा रहा है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि केवल 3 दिन में वो केवल दिन में ही 9 बजे से 4 बजे तक ही ड्यूटी करेंगे। बाकी अगर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए तो वहां से 25 किलोमीटर जिला अस्पताल मुख्यालय पड़ता है, जहां ठीक है शैलेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जिलों का संचालन किया ठीक है, उम्मीद है कि आखिर अब जब पूरा मामला सामने आ चुका है तब इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बदहाल अस्पताल की तस्वीर तब्दील की जाएगी एक बेहतर अस्पताल में, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज हमने बात किया उस अस्पताल की जो बदहाल हो चुका है, जहां पर तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से हैरान कर देने वाली है। एक अस्पताल जहां पर मरीज अपनी बीमारी के वक्त जाता है इलाज के लिए, यहाँ डॉक्टर होता है, दवाइयाँ होती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन बस्ती के इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर आपको दिखेगा, ना ही दवाइयाँ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ आसपास चरती बकरियां और बदहाली। मुद्दे की बात यह कि आखिर इन तस्वीरों के बाद अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और कब इस बदहाल अस्पताल की तस्वीर बदलती है। आज इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।